खाद्य आपूर्ति को लेकर बहुत सारी कंप्लेन आ रही है और इसमें हमने आपके डीएसओ जो मैडम हैं उनसे हमने बात की थी। उनका ये कहना था कि ये सारी जो प्रॉब्लम है इसका जवाब जो दिए हैं एमसीएस वाले दिए। क्या अपना कहना चाहिए इसके बारे? वर्तमान में तो अभी हमारे यहाँ चूँकि रेगुलर खाद्यान्न का उठाव हो रहा था, लेकिन परिवहनकर्ता द्वारा पर्याप्त संख्या में वाहन नहीं लगाए जा रहे हैं। उसके कारण से समय पर खाद्यान्न का उठाव नहीं हो पा रहा और इस संबंध में हमने उच्चाधिकारियों को, डीएसओ मैम को, सभी को अवगत करवाया हुआ है। और चूँकि मैंने रिसेंटली अभी 4 तारीख को ही ज्वाइन किया था, 4 तारीख को ज्वाइन करने के बाद ही 2-3 दिन बाद ही मैंने चूँकि जो वस्तु स्थिति जो मैंने देखी उसके आधार पर मैंने डीएसओ मैम को भी अवगत कराया था कि ये स्थिति ये है और वर्तमान में वर्तमान परिवहनकर्ता द्वारा प्रॉपर संख्या में वाहन नहीं लगाए जाने के कारण खाद्यान्न समय पे नहीं उठ पा रहा है। चूँकि पिछले माह का भी हमारा खाद्यान्न नहीं उठ पाया था, तो वो बाद में खाद्यान्न उठाव की अवधि बढ़ने के बाद ही उठाया था। और चूँकि इसी चीज़ को हमने कमेटी के समक्ष, चूँकि हमारी जो कमेटी होती है जिसमें कि अध्यक्ष डीएसओ होती हैं, कमेटी के अंदर ही हमने उस चीज़ को भी रखा हुआ है कि भाई संबंधित परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार जो भी निविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाए। लेकिन सर हमने जो मैडम इसमें तो मैं ज़्यादा इसलिए अभी चूँकि मैंने रिसेंटली नया ही ज्वाइन किया है, लेकिन जो मैंने वस्तु स्थिति देखी भाई परिवहनकर्ता के पास पर्याप्त संख्या में वाहन ही उपलब्ध नहीं है और वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण वो पर्याप्त संख्या में वाहन नहीं लगा पा रहा है, जिसके कारण से खाद्यान्न समय पर उसको टेंडर किया गया हुआ सर, उस समय उसके साथ कोई टर्म्स चूँकि आपको चूँकि वो थोड़ा सा पुराना, आप थोड़ा अच्छी तरह बता पाएंगे। जी सर। भाई इसमें ये वर्तमान में जो भी परिवहनकर्ता कार्य कर रहा है उसको नवंबर 2023 में ये परिवहन का कार्य दिया गया था। उस समय तत्कालीन मैनेजर के द्वारा ये टेंडर प्रक्रिया पूरी अपनाई गई थी और उसी 28 नवंबर 2023 से वर्तमान परिवहनकर्ता कार्य करता हुआ आ रहा है। लेकिन जब से भी इन्होंने काम स्टार्ट किया है उसी हर माह ही मतलब कि गेहूँ एक विस्तार अवधि में उठाया जा रहा है। इससे यही प्रतीत हो रहा है कि भी वर्तमान परिवहनकर्ता के पास में पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इस हेतु हमारे जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको हमने भाई रिपोर्ट सारी प्रेषित की हुई है और जो भी उन्होंने हमसे तथ्यात्मक रिपोर्ट वगैरह मांगी गई थी वो सारी वहाँ पे प्रेषित की हुई हैं और जो भी इनका नियमानुसार कार्रवाई जो भी बनेगी वो की जाएगी और इसके लिए हमने हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया हुआ है। सर ये जैसे पहले भी जैसे नवंबर 2 नवंबर ही हुआ था, इस कारण से ये जैसे जब भी 1 साल टर्म पूरा हो जाता है उसी दौरान ये नया टेंडर फ्लोट हो जाता है। जो कोई ट्रांसपोर्टर इस तरह से काम नहीं करे, नवंबर में तो आचार संहिता कैसे हो सकता है? अब ये पूर्व में जो मैनेजर थे और जो भी कमेटी थी उस टाइम जिला उपापन समिति द्वारा ये 24 नवंबर को ये वर्क ऑर्डर जारी किया गया था और इस हेतु जो भी हमें ये शिकायत भी प्राप्त हुई है जिसके संबंध में हमने रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की हुई है और ये इसकी जांच वहाँ पे प्रक्रियाधीन है। जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी मतलब जब ट्रांसपोर्टर माल नहीं उठा पा रहा है या उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है तो उसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है क्या अपन उसको हटा भी सकते हैं? वो इसके लिए भी वो चल रहा है और निविदा की शर्त अनुसार जो भी इसका पेनल्टी वगैरह लगाने का जो भी क्लोज है उसके अनुसार इसमें हमारे परिवहनकर्ता अगर समय पर गेहूं का उठाव नहीं कर पाता है तो इसके लिए भी हमारे परिवहन की जो भी निविदा होती है उसके शर्तानुसार कार्रवाई करने का मतलब कि प्रपोजल बनाया हुआ है और हमें इसके लिए ऊपर हमारे उच्च अधिकारियों से भी निर्देश प्राप्त है उसके अनुसार। इस हेतु अभी पिछले माह दिसंबर के बिल जब गेहूँ लेट उठाया गया परिवहनकर्ता, उसके ऊपर 5.25 लाख रुपए की पेनल्टी हमने आरोपित की। दिसंबर माह में तो पूरा भी खाद्यान्न का उठाव पूरा हुआ ही नहीं है। लगभग हमारे जयपुर शहर में 37% की खाद्यान्न का उठाव किया गया है और अभी आगे की खाद्यान्न उठाव के लिए अवधि विस्तार नहीं हुआ है। अवधि विस्तार होने के उपरांत ही ये खाद्यान्न का उठाव किया जाएगा और इसके लिए परिवहनकर्ता ने जो समय पर खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।